लाइटें ऑन करवाई जाएंगी, लाइटें ऑन हो चुकी है और यहाँ पे आतंकी की तरफ से पहला फर्स्ट ब्लड हमें देखने को मिल रहा है निंजा की तरफ, निंजा के ऊपर। तो यहाँ पे हमें दोनों प्लेयर्स भी पता चल चुके हैं। आतंकी आए हैं टीम आईएनडी से टीपीपी के खेलने के लिए और वहीं निंजा टीएसएम की तरफ से आए हुए। तो यानी कि शैडो वर्सेस दलजीत हमें एफपीपी में होते हुए नजर आने वाला है। बिल्कुल सही बात है, कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे से बचते बचाते फाइट भी लेनी है, ये सबसे बड़ी चीज होने वाली है। बट सबसे पहले गोलियां किसकी कनेक्ट होंगी वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा। यहाँ जवाब मिल चुका है आतंकी की तरफ से। सबसे पहले यहाँ पे बुलेट्स की कनेक्शन आती दिखेगी, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पता है कि एचपी थोड़ी कम है, बट रीलोड करेंगे एंड ट्राई करेंगे अभी भी इस फाइट को अपने नाम पे कमिट करें। पर देखते हैं क्या होने वाला है, क्या ये फाइट इनके लिए बेनिफिशियल होने वाली है या यहाँ पे एक रीसेट के लिए जाना चाहिए था। बिल्कुल रीसेट के लिए जाना चाहिए था, बिकॉज निंजा रीसेट होकर आया था। निंजा ने बहुत बढ़िया तरीके से इस फाइट को अपने नाम पे लिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सरदार जी मेरे साथ कास्टिंग डेस्क में बैठ के मचा रहे हैं और वहीं जी हाँ। दूसरे सरदार जी जो है ग्राउंड पे दुश्मन को फोड़ने में लगे हुए हैं। तो देखना ये होगा कि कौन सा सरदार जी ज्यादा ओपी होने वाले हैं यहाँ पे, क्या लगता है? देखिए फॉर श्योर आतंकी भाई होने वाला है, बिकॉज बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे जंप शूट्स भी करते दिख रहे हैं हमें। बट देखते हैं कि क्या यहाँ पे पिकअप निकालेंगे। बिल्कुल निकालेंगे, एक और बार यहाँ डाउन करेंगे। लीड शुरुआत में ही बना चुके हैं, बट देखते हैं इस लीड को कहां तक मेंटेन कर पाएंगे। बिकॉज अस्तर भाई कल के दिन हमने देखा लीड बनाना आसान चीज है, बट लीड को मेंटेन करना थोड़ी मुश्किल सी चीज है। प्लेयर्स थोड़ा सा आई वुड से पैनिक हो जाते हैं लीड मेंटेन करने के समय। ये लीजिए उस चीज के यहाँ पे आपको रिजल्ट भी आता दिखेगा कि तुरंत यहाँ पे प्लेयर ने जैसे ही लीड बनाई थी, तुरंत यहाँ पे उस लीड को कम करने के लिए निंजा भी आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे दोनों धुरंधरों की बात की जाए तो नॉन स्टॉप एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से जैसे भी एक बंदा दूसरे बंदे के ऊपर नॉक निकालता है, उसको फिनिश करता है, तो वो उसके पाले में घुसने की कोशिश करता है। जैसे कि निंजा ने पिछली बार आतंकी को मारा तो कोशिश की कि अब आतंकी के पाले में घुसा जाए, फेल हो गए, कोई बात नहीं। अब आतंकी की तरफ से आप देख सकते हो कि पुश इन आ रहा है, रश इन आ रहा है। तो ये दोनों प्लेयर्स के बीच में ये मैच देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि दोनों की तरफ से काफी ज्यादा एग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। से बात है, पर देखते हैं क्या वो एग्रेशन का रिजल्ट हमें यहाँ पे आता दिखेगा। कौन सा प्लेयर होगा जिसका एग्रेशन ज्यादा होगा। आतंकी विल बी द प्लेयर जिनका एग्रेशन ज्यादा होगा। 3 पॉइंट्स की लीड वापस बना ली, बट वही सवाल वापस से अस्तर भाई कि क्या ये लीड मेंटेन हो पाएगी। बिकॉज ऐसा मैं बोलता हूँ लीड बनाना मुश्किल है, बट लीड मेंटेन करना और ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। तो आतंकी भाई नजरें आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। निंजा भी ट्राई करे अपना हार्ड, जंप शॉट देने पड़े, अप्रोच शॉट देने पड़े, बट इस फाइट को तो अपने नाम पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना ये जो लीड है ये लगातार बढ़ते चलेंगे। आतंकी भी वेट नहीं करने वाले, फ्री फायर पे खेलने की कोशिश करेंगे, क्राउड शॉट्स भी यहाँ पे ट्राई करेंगे, जितने फैंसी मूव है सब लगा लीजिए। बिकॉज भैया एक बार अगर आप यहाँ पे चल गए ना, लीड खत्म होते समय नहीं लगेगा। ये लीजिए लीड खत्म होते समय नहीं लग रहा, तुरंत तुरंत यहाँ पे निंजा भी वापस से उस लीड को कम करने की कोशिश करे। बट अगर आपने ध्यान दिया अब तक ग्रेनेड का इस्तेमाल किसी ने किया, वरना मतलब आई वुड से रीसेट कोई भी अभी यहाँ पे चूज करना नहीं चाह रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे बैक एंड फोर्थ गेम जा रहा है दोनों प्लेयर्स के बीच में। स्टार्टिंग में आतंकी ने जो है 2 पॉइंट्स की लीड बना ली थी, बट उसके बाद से जो है गेम बैक एंड फोर्थ आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर 2 किल्स आतंकी निंजा के ऊपर निकाल रहे हैं तो बाद में रिटर्न में फिर निंजा भी जो है 2 किल्स आतंकी के ऊपर निकाल रहे हैं, तो सेल्फ नेट करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे हेल्थ रीजन करने की थोड़ी सी चांसेस जो थे निंजा के, उनको रोक दिया गया। आतंकी की एक बुलेट जो है उनको कनेक्ट हो गई, तो उसकी वजह से हेल्थ रीजन नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पे निंजा थोड़े से ना डिसएडवांटेज में होंगे, क्योंकि हेलमेट और वेस्ट उनकी काफी ज्यादा डैमेज है। आतंकी फुल नए हेलमेट वेस्ट के साथ है। निंजा जो है अपनी हेल्थ रीजन कर लेंगे पूरी तरीके से, टाइम बाय कर लिया जो उनको चाहिए था। अब यहाँ पे उनकी तरफ से पुश हमें देखने को मिल रहा है। देखना ये होगा कि क्या आतंकी इस पुश को रोक पाएंगे या फिर निंजा बैक 3 इन अ रो लेके जाएंगे राउंड्स को। नहीं, यहाँ पे आतंकी जो है निंजा के सारे इरादों को पानी फेरते हुए उनके ऊपर, एंड यहाँ पे 6-4 का पॉइंट स्कोर हो चुका है। 2 पॉइंट्स की लीड यहाँ पे आतंकी के पास, ब्लू टीम ओवर रेड टीम। बिल्कुल सही बात है, बट देखते हैं क्या वही चीज वापस सवाल पूछूंगा कि लीड मेंटेन हो पाएगी। क्योंकि हमने देखा है जैसे ये लीड बनती है तुरंत उस लीड को तोड़ा भी जाता है। ये लीजिए कहने की देरी थी कि उस लीड को वापस तोड़ने की कोशिश में टीएसएम निंजा वापस आगे बढ़ने की कोशिश करे। बट देखते हैं अब एक मौका है निंजा के पास, एक और बढ़िया तरीके से फाइट जीत जाइएगा तो इस लीड को पूरी तरीके से खत्म कर दीजिएगा। बट अगर नहीं जीत पाइएगा तो आतंकी वापस उस लीड को मेंटेन करते रहेंगे। बिकॉज हमने वही चीज देखा जो आपने बोला कि 2 पॉइंट की लीड खत्म होती है, फिर पॉइंट की लीड बन जाती है। देखते हैं क्या इस बार वापस वो 2 पॉइंट की लीड मेंटेन होगी या फाइनली उस 2 पॉइंट की लीड का यहाँ पे खात्मा होता दिखेगा। मैं निंजा आतंकी कोशिश तो जरूर कर रहे हैं यहाँ पे फाइट लेने की, बट यू नेवर नो कहां से प्लेयर आएगा, आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। वही चीज सबसे ज्यादा देख रहे हैं हम यहाँ पे। हिप फायर पे खेलने की कोशिश करेंगे, प्रिडिक्ट भी करने की कोशिश करेंगे प्लेयर्स कहां से आ सकता है। फ्री फायर पे खेलने की कोशिश भी काफी ज्यादा चल रही है, बट ये जो देख रहा हूं मूवमेंट है थोड़ी सी दिक्कत देंगे। निंजा उस लीड को खत्म कर चुके हैं, बट अब देखते हैं क्या निंजा एक लीड अपने लिए बना पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे निंजा की जो वेस्ट है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी पिछले राउंड में, बट उसके बावजूद भी उन्होंने ये जो स्कोर टाई किया है वो
हो पाया। बट अब देखना ये होगा कि पूरी तरीके से अब वेस्ट डैमेज है, आतंकी इस चीज़ का फायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुके हैं, निंजा की वेस्ट पूरी तरीके से जा चुकी है एंड मेरे ख्याल से उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अगर वेस्ट मेरे ख्याल से अगर फ्रेश होती तो मेरे ख्याल से निंजा इसमें आतंकी को बीट कर देते, बट कोई ना। 7-6 का स्कोर हो चुका है, 1 पॉइंट की ही लीड है, 4.5 मिनट का गेम अभी भी इन दोनों प्लेयर्स के बीच में बचा है। कहने के लिए दोनों ही प्लेयर्स लीड ले सकते हैं, तो अभी गेम का निर्णय कुछ भी नहीं हो पाया है। बिल्कुल, बट आतंकी अपनी 2 पॉइंट की लीड वापस बना लेंगे। एंड जो चीज़ आपने बोली कि बैक एंड फोर्थ जा रहा है, बार बार वो 2 पॉइंट की लीड बन रही है, खत्म हो रही है। बट अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बोलूंगा, समय समाप्ति की घोषणा होने से पहले ट्राई कीजिए उस लीड को खत्म कर दिया, वरना नहीं जाती दिक्कतें आपके सहयोगी के लिए बढ़ जाएंगी। बिकॉज एफ मोड के अंदर लीड बनानी थोड़ी सी ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली। बट देखते हैं क्या आने वाला, क्या निंजा इस फाइट को अब निकाल पाएंगे, क्या निंजा पॉइंट्स को वापस इवन कर पाएंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है। बिकॉज आतंकी पीछे हटने वालों में से नहीं है, एग्रेशन भले ज़्यादा नहीं दिखा रहे, बट स्मार्ट मूव बहुत बढ़िया तरीके से आता दिख रहा है मुझे आतंकी की तरफ से। तो देखते हैं क्या आतंकी भाई मचा पाएंगे एक बार, और नहीं, निंजा के द्वारा उस लीड को कम करने के लिए वापस आगे बढ़ेंगे। एंड वही चीज बार बार दिख रही है, लग रहा है एक मतलब लूप सा चल रहा है कि जैसे पॉइंट्स का स्कोर यहाँ पे ऊपर चढ़ता है आतंकी की तरफ से, वापस निंजा की तरफ से उस स्कोर को नीचे गिरा दिया जाता है। तो देखते हैं अब निंजा इस फाइट को, इस स्कोर को वापस से रीसेट कर पाएंगे या यहाँ पे आतंकी इस लीड को वापस बना लेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पे वही बात हो जाती है कि सेल्फ नेट का मौका मिल नहीं पा रहा है दोनों प्लेयर्स को, क्योंकि बैक एंड फोर्थ गेम जा रहा है, सामने से 2 पॉइंट्स आते हैं तो यहाँ से भी फिर 2 पॉइंट्स आते हैं। आतंकी का जो हेलमेट है वो आधा डैमेज हो चुका है, बट काम चला हुआ है। मेरे ख्याल से ये फाइट लेने के लिए तो अनिवार्य रहेगा, बट यहाँ पे निंजा जो है बीट करेंगे आतंकी को, फिर से पवेलियन का रास्ता दिखाएंगे नए हेलमेट वेस्ट के साथ। यहाँ पे अब आतंकी उतरेंगे, 1 पॉइंट की लीड है, तो इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है बाकी के दो इन दोनों प्लेयर्स के जो टीममेट्स हैं उनके लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से एक डेड इवन स्कोर पे ही ये गेम खत्म होते हुए मेरे को नजर आ रहा है। बिल्कुल, कोशिश तो की जा रही है, बट देखते हैं क्या होने वाला है। क्या आतंकी जो लीड अप मेंटेन करे इसको बरकरार रख पाएंगे, बिकॉज मात्र 3 मिनट बचे हैं अस्तर भाई, ज्यादा अब चीजें यहाँ पे बची नहीं करने को। या तो आप इस लीड को पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए निंजा, या फिर आतंकी आप इस लीड को और बड़ा कर लीजिए कि आपके प्लेयर के, आपके टीममेट के लिए आई वुड से आसानी हो जाए। बट देखते हैं क्या होने वाला है, क्या इस लीड को बढ़िया तरीके से खत्म किया जाएगा या इस लीड को और मेंटेन किया जाएगा। बिकॉज दोनों ही धुरंधर अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपने टीममेट के लिए थोड़ा सा और आसान कर दे इस मैच को। बट देखते हैं क्या आने वाला है, कौन सा वो टीममेट होगा, कौन सा वो धुरंधर होगा जो कि अब यहाँ से जीतते हुए जाएगा। बिकॉज मुझे यहाँ तक लग रहा है आतंकी एक बार और यहाँ पे रीसेट मार देंगे। बिल्कुल, आतंकी एक बार और यहाँ पे निंजा को भेज देंगे उनके घर। बट अब यहाँ से वापस निंजा के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी है, बिकॉज अब तक वो डिफरेंस 2 से ऊपर नहीं कहता, बट अब 3 हो चुका है। आतंकी फाइनली ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे, रीसेट मिलेगा एंड देन उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से वापस भी आते दिखे निंजा। जस्ट इनके सामने आतंकी एक बार रीसेट होकर आ चुके हैं, यानी कि अब निंजा को पता है कि अब थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज हेलमेट वेस्ट वापस से नहीं मिल चुकी है यहाँ पर। बिल्कुल, नए हेलमेट वेस्ट के साथ उतरेंगे, दो राउंड इन्हें रो निकाले थे और यहाँ पे मेरे ख्याल से तीसरा भी निकाल लेंगे, तो सेल्फ नेट करना खुद को काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। 4 पॉइंट की लीड यहाँ पे आतंकी अपनी टीम के लिए लेके जाएंगे, तो दलजीत जो है इस चीज से काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि प्रेशर कम करके दिया जा रहा है आतंकी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीएसएम की, तो निंजा यहाँ पे थोड़े से 4 पॉइंट कम बनाए हुए हैं लीडर बोर्ड पे। शैडो के लिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, देखना ये होगा कि ये वाली जो फाइट है वो कौन जीतता है। यहाँ पे आतंकी फिर से बहुत ही बढ़िया प्रोन शॉट हमें उनकी तरफ से देखने को मिला, निंजा को पूरी तरीके से बीट करेंगे, 5 पॉइंट की लीड अपने लिए लेके जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बट देखते हैं क्या इस लीड को अब यहाँ पे तोड़ने के लिए निंजा आगे आ पाएंगे। आतंकी की तरफ से एक और प्रोन शॉट आएगा और इस लीड को लगातार बड़ा करते जा रहे हैं। 6 पॉइंट्स का गैप हो चुका है, मात्र 1 मिनट 25 सेकंड बचे। अब अगर यहाँ पे 2 रास्ते होते हैं, या तो आप वेट कर लीजिए, बट वेट करना तो अलाउड नहीं है टूर्नामेंट में, आपको फाइट तो लेनी है। इसका मतलब निंजा अभी मौके हैं आपके पास, आप चाहेंगे तो बढ़िया तरीके से फाइट ले सकते हैं। आतंकी या तो खुद को बचा लीजिए या लीड को बड़ा कर लीजिए। हेलमेट तो यहाँ पे जा चुका है, जंप शॉट्स की कोशिश, बट निंजा का जंप शॉट सीधा हेड पे कनेक्ट होगा। आतंकी एक बार रीसेट मिल चुका है, बट देखते हैं इस रीसेट का फायदा बढ़िया तरीके से उठा पाएंगे कि नहीं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकाल पाएंगे या नहीं, या उससे पहले एक बार और रीसेट के लिए जाते दिखेंगे हमें। बिल्कुल, दोनों प्लेयर्स की तरफ से एक ईगो फाइट हमें देखने को मिल रही है। वहाँ पे क्लोज थे काफी एक दूसरे के, बट दोनों ने ही कोशिश ये की कि जंप शॉट में ही एक दूसरे को मारे, तो उससे पता चलता है कि कितने ज्यादा ये ना इस कंपटीशन को सीरियसली मान के आए हैं और एक दूसरे को बीट करना चाहते हैं। आतंकी वहीं पे यहाँ पे 5 पॉइंट की फिर से लीड मेंटेन करके चलेंगे निंजा के साथ, तो दलजीत जो है इस परफॉर्मेंस से आतंकी की काफी ज्यादा खुश होंगे। बिल्कुल सही बात है, देखते हैं क्या दलजीत यहाँ पे खुश हो रहे होंगे या नहीं, बिकॉज अगले मैच के अंदर ये चीज़ पता जरूर चलेगी। बट थिंक सिर्फ लीड बना के देना बड़ी चीज़ नहीं, उस लीड को मेंटेन भी रखना पड़ेगा, यानी कि दलजीत के लिए काम आसान जरूर किया जा रहा है। बट देखते हैं क्या वो लाइफ लाइन्स एंड तक काम आएगी, बिकॉज कल हमने देखा था रेवेनेंट के मैच के अंदर वो लाइफ लाइन्स एंड तक काम आ गई थी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो 6 पॉइंट्स की लीड है ये जरूर कामयाब होती दिखेगी। बट देखते हैं क्या इस लीड को थोड़ा सा कम करने के लिए निंजा आगे जा पाएंगे, क्या उस 6 की लीड को 5 तक कर पाएंगे, या यहाँ पे दलजीत और बढ़ाएंगे। नहीं, ओके सॉरी फॉर दैट, आतंकी और बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाए। निंजा के द्वारा यहाँ पर इस लीड को कम जरूर कर दिया गया, 5 पॉइंट
पॉइंट्स की लीड है, बट अब यहाँ से अगला मैच आएगा, देन देखते हैं अगले मैच के अंदर किसको बेनिफिट होता है।